नमस्कार दोस्तों। साल था 1998 जहां सलमान खान अपनी एक फिल्म की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे और शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का मामला दर्ज हुआ। ये केस उस समय बहुत चर्चा में रहा और सलमान खान को उस समय 1-2 दिन जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन आज बात हम सलमान खान की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जो आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। सलमान खान के द्वारा हिरण का शिकार वाला मामला 1998 का था। उस समय लॉरेंस बिश्नोई की उम्र मात्र 5 साल थी। साल 2010 में लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, जहां उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई और ये दोनों आगे चलकर अपराध की दुनिया में साथ साथ काम करने लगे। 2010 से 2012 तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर में 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। इन 7 में से 4 केसेस में लॉरेंस बिश्नोई को जेल जाना पड़ा और जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियां भी आपराधिक ही रहीं। वो धीरे धीरे अपने गैंग का विस्तार करने लगा। जेल से बाहर आने पर भी लॉरेंस बिश्नोई के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने रिश्ते कई अपराधियों से और आर्म डीलर से भी बनाए। साल 2013 में लॉरेंस बिश्नोई ने गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट की ही हत्या कर दी। 2013 के बाद लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां और बढ़ने लगीं। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेज दिया गया। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जेल को ही अपने अपराध का अड्डा बना लिया। वो जेल से ही सारे मर्डर प्लान करता था। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई भरतपुर जेल में था और खबरों में ऐसा बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल स्टाफ की मदद से ही अपना सिंडिकेट चलाता था। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका का केस लगा, जिसके कारण उसको तिहाड़ जेल दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर आया साल 2023, जहां गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ड्रग स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए उसकी कस्टडी ले ली और लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली तिहाड़ जेल से गुजरात ले आई। तब से लेकर आज तक लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में है। साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुर्खियों में आया जब साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा ने सलमान खान के घर पर अटैक किया। इसके बाद 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली और गोल्डी बरार ने यह बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान उसने और लॉरेंस बिश्नोई ने साथ मिलकर बनाया था। जबकि जिस समय सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई उस समय लॉरेंस बिश्नोई जेल में था। कहने को लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, लेकिन उसका जब मन करता था तब वो न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देता था। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में और जेल वाले रोकने भी ना आए और 2 लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी। मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये धर्म है कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। जब उसका मन करता था तब वो अपने पाकिस्तानी गैंगस्टर दोस्त को ईद की बधाई देता था। भारत का एक गैंगस्टर पाकिस्तान के अपराधी से बात क्यों करता है? जेल में लॉरेंस को फोन मुहैया कौन कराता है? क्या जेल प्रशासन को इसकी जानकारी है? 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेडी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर रोहित कोटाद्रा ने ली और हाल ही में 12 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन मुंबई के चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई ने ली। बाबा सिद्दीकी मुंबई के जाने माने नेता थे और सलमान खान के साथ उनके रिश्ते बेहद करीबी थे। बाबा सिद्दीकी 30 सालों का अपना कांग्रेस से रिश्ता छोड़कर अभी हाल ही में अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। सलमान खान के साथ बेहद करीबी रिश्ते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, बाबा सिद्दीकी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि वो उस पार्टी के नेता थे जिस पार्टी की सरकार राज्य में मौजूद है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या राज्य में कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अभी ये सब चल ही रहा था कि कनाडा गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई को अपने एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। अब दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो भी बातें इन दिनों सामने आई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और उसके हाथ इतने लंबे हैं कि वो जेल में बैठे बैठे किसी को भी मरवा सकता है। और अब की बार तो उसने हद कर दी, उसने एक रूलिंग पार्टी के नेता को ही मरवा दिया और महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप देखती रही। इतना होने के बाद फिर भी कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको मारा वो बाबा सिद्दीकी एक मुस्लिम नेता था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता।
इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी ने कुछ दिन पहले करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की थी। तो हमेशा याद रखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। इधर कनाडा गवर्नमेंट ने जो भारत सरकार पर आरोप लगाया है, उस पर भी सोशल मीडिया पर लोग बहुत खुश हो रहे हैं। पता नहीं उनको क्या लग रहा है कि जरे कौन सा किला जीत लिया। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पर किस तरह से रिएक्ट करना है। ये सरासर हमारे देश पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, हमें इस पर खुशी थोड़ी ना मनानी है। क्या आप ऐसे इंसान को हीरो बनाओगे जिसको गुजरात पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया हो? वो इंसान जो देश में ड्रग्स का कारोबार करता हो, उसको आप हीरो बनाओगे? सितंबर 2022 में बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने लॉरेंस बिश्नोई पर खालिस्तानी और पाकिस्तान की ISI से कनेक्शन होने की बात कही है। क्या ऐसा इंसान हीरो बनने के लायक है जिसका पाकिस्तान की ISI से कनेक्शन हो, जिसका खालिस्तानियों से कनेक्शन हो? क्या वो आपका हीरो बनने के लायक है? और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मुसलमान नेता को मार दिया? क्या आपकी नफरत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको देशद्रोही अपराधी में कोई फर्क समझ में नहीं आता? 2022 में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करा गया था और इस हमले के तार भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े पाए गए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में देश की अलग अलग स्टेट की पुलिस ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं, उस हिसाब से लॉरेंस को किसी भी सूरत में हीरो तो नहीं माना जा सकता। और फिर भी अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो बनाते हो, तो क्या आपके देश की पुलिस आपकी विलन है? क्या वो NIA आपके सामने विलन है जिसने लॉरेंस बिश्नोई पर ISI से जुड़े होने की बात कही थी? किसी को भी हीरो बनाने से पहले उसका इतिहास अच्छे से जान लें और उसके बाद तय करें क्या ये आपका हीरो बनने के लायक है। और एक बात, लॉरेंस ने इस बार एक नेता पर हमला किया है और आप लोग ये अच्छे से जान लो, नेता ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, नेता सिर्फ नेता होता है। और आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी दंगे में कोई नेता मारा गया हो। और अगर किसी नेता को निशाना बनाया जाता है तो फिर प्रशासन शांत नहीं बैठता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी फैक्ट मैंने रखे हैं, अब उसके आधार पर आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो माने या गैंगस्टर माने, ये आपकी चॉइस है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।